Hi guys, how are you? I hope you all are very good. तो हम आज कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस होंगे. You all know that SSC is going to conduct various examination in coming 3 to 4 months. उसके लिए हम आज ये एक नया सीरीज कॉमन एरर्स का स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स. ये क्वेश्चन आर्टिकल का है और आर्टिकल में हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु या आदमी कोई भी होता है जो स्पेसिफिक होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उसको दिखाने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे मैन के पास द का प्रयोग होगा. यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ द होगा, क्योंकि द क्रेडिट गोज टू ए मैन. यहाँ पे डेफिनेट मैन का बात हो रहा है जो कि कन्विंस करने में सक्षम हो पाता है. तो यहाँ पे ध्यान रखें, ए की जगह पे द होगा. जब भी स्पेसिफिक नाउन आएगा वहाँ पे द का यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट. ये क्वेश्चन है नाउन एंड केसेस से. नाउन एंड केसेस में आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद अगर दो नाउन आते हैं तो उसमें पोजीशन दिखाने के लिए हम ऑप्स्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है. तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि पार्ट बी में मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस का प्रयोग हुआ है. तो यहाँ पे मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस ना करके रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन दो आए हुए हैं, मिनिस्टर और रेजिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम. ये जो क्वेश्चन है वो नाउन एंड नंबर से है. नाउन एंड नंबर्स में हम देख रहे हैं कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट नाउन है, कंपोजिट नाउन या कंपाउंड नाउन हम बोल सकते हैं. तो गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो इसमें प्रिंसिपल जो पार्ट होता है, जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में ही एस लगा के हम इसको प्लूरल बनाते हैं. गर्ल्स में गर्ल के बजाय गर्ल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी जब कंपाउंड नाउन आए तो उसमें जो मेन पार्ट होता है, जैसे इसमें स्टूडेंट मेन पार्ट है तो स्टूडेंट्स कर देंगे और गर्ल का गर्ल ही रहेगा. गर्ल में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली. मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, यहाँ पे मोर देन वन मैनी ए मैन आपने पढ़ा होगा. मोर देन वन मैनी ए मैन, इसके बाद सिंगुलर का प्रयोग होता है. अगर मोर देन वन आया है तो इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर ही इसमें वर्ब रहेगा. तो यहाँ पे हैव की जगह पे हमको हैज लगाना पड़ेगा. मैनी ए मैन एंड मोर देन वन मैन, इन दोनों के बाद हम हैव की जगह हैज़ का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिसोगिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग मैन बट ए फिलोगिनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमेन. ये क्वेश्चन है आपका टेंस से. टेंस जो चैप्टर है उससे है. हु इज हेटिंग मैन, हु इज हेटिंग मैन जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम बात करते हैं. ए मिसोगिनिस्ट इज ए पर्सन, यहाँ पे मिसोगिनिस्ट के बारे में बात हो रही है. मिसोगिनिस्ट जो है किस तरह का उसका एटीट्यूड होता है उसके बारे में बात हो रही है, यानी कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं. और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं. प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए पार्ट भी गलत हो जाएगा. और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज होगा. हु इज हेटिंग मैन के बदले हो जाएगा हु हेट्स वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड हर ऑफ
मिस्टेक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग के बाद अगर हु केवल सजीव चीज़ें होती हैं जो लाइव होती हैं, जो लाइव होता है, जैसे कि किसी एनिमल के किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसमें हम हु का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दोनों हैं, इसलिए हमको यहाँ पे दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स इट डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। मच प्रॉब्लम्स जो हैं काउंटेबल है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, 1 2 4 10 जितना भी हो, मच की जगह पे यहाँ पे मोर यूज होगा, क्योंकि जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके बाद हम मोर का प्रयोग करते हैं, उसके पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मच के बदले मोर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मच का प्रयोग करना है तो मच अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसके पहले मच का प्रयोग होता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में हम अगर लें तो मच मिल्क हो जाएगा, मच मनी हो जाएगा। तो ये हो सकता है, मनी काउंटेबल नहीं है। मनी केवल रुपीज़ करेंसी में ही नहीं होता है, मनी का और भी अदर फॉर्म होता है जिसको हम अनकाउंटेबल ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। इसमें जो है, इसमें पार्ट सी में अगर देखें तो वाज सुपरफ्लेवियस है, वाज की ज़रूरत नहीं है, और वाज लगाने से इस जो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सेंटेंस का कोई हम अर्थ निकालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसके मिस्टर गुप्ता के डॉटर का, उसकी वजह से मिस्टर गुप्ता काफ़ी अपसेट हो गया। तो यहाँ पे वाज जो है सुपरफ्लेवियस है, इसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड टू ग्रांट देम 5000 रुपीज़ फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। इसमें पार्ट बी में देखिए, टू बी एनफ काइंड, हमको अच्छे से पता है कि जिस भी वर्ड का एनफ जो है विशेषता बता रहा होता है उसको हम एनफ के पहले लगाते हैं। तो काइंड एनफ होगा, ना कि एनफ काइंड होगा। यहाँ पे ध्यान रखें, एनफ के पहले हमेशा जो जिस वर्ड की विशेषता बताता है वो हमेशा एनफ के पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस इल्स बी प्रिपेयर टू द सफ़र एनी लॉस। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आइदर है और यहाँ पे इल्स का प्रयोग हो रहा है। वी ऑल नो वेरी वेल दैट आइदर के बाद और का प्रयोग होता है, आइदर आर। आइदर के बाद हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो आइदर के बाद इल्स का यहाँ पे यूज़ गलत है, इसलिए पार्ट सी में एरर हो जाएगा और यहाँ पे यूज होगा आर का। तो आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप ये सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आशा करता हूँ कि इससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसी तरह की अदर वीडियोस भी हम ट्राई करते रहेंगे बनाने के लिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी ये थोड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।